नमस्कार, मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर। इससे पहले पार्ट में आपने देखा था कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था ट्रेन के बारे में, और वो बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है ट्रेन के क्वेश्चन को करने के लिए। जो आपने देखा होगा एसएससी के अलावा भी एग्जाम होते हैं जैसे रेलवे, एनटीपीसी और डी ग्रुप, इनमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिक क्वेश्चन करने के लिए जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी उसको बहुत अच्छे से देखना है, सारे कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे, ये हमारी क्लास है ट्रेन का पार्ट नंबर 2, ट्रेन पार्ट नंबर 2। ठीक है, आज की क्लास में मैं 2-3 कॉन्सेप्ट पे जिक्र करूंगा, और वो कॉन्सेप्ट है, एक तो रहेगा आपका क्रॉसिंग टाइम, यानी जब ट्रेन अलग अलग लंबाई की एक दूसरे को क्रॉस करती है। ठीक है, 2 कंडीशन बनती है उसमें। सबसे पहले आज की जो क्लास रहेगी हमारी, नंबर 1 बात करेंगे हम क्रॉसिंग टाइम के ऊपर, क्रॉसिंग टाइम। सेकंड रहेगा मीटिंग टाइम। ठीक है, और मीटिंग टाइम के अंदर ही एक और कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड वाला। एवरेज नहीं, हम इसे बात करेंगे रिलेटिव स्पीड के लिए, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो आज की क्लास के मुख्य पॉइंट यही रहेंगे, क्रॉसिंग टाइम और मीटिंग टाइम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन सारी बातों को हम बेसिक से जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रॉसिंग टाइम और मीटिंग टाइम में डिफरेंस क्या है। देखो, क्रॉसिंग टाइम का मतलब है, अगर क्रॉसिंग टाइम की बात की है तो उसमें जरूर ट्रेन की लेंथ के बारे में कुछ ना कुछ बोला होगा। ठीक है, या तो हो सकता है कि ट्रेन की जो लंबाई होगी, 2 ट्रेन है अलग अलग लंबाई की हो सकती है, L1 और L2 की। ठीक है, और दोनों ट्रेन क्या हो सकती है, सेम लंबाई की भी हो सकती है, 2 ट्रेन सेम लंबाई की भी हो सकती है। अब जब क्रॉसिंग की बात होगी तो क्रॉसिंग कैसे, ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में भी एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है और सेम डायरेक्शन में भी क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो अगर ट्रेन की लंबाई अलग अलग दी गई है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है सवाल को। ट्रेन की लंबाई जब अलग अलग होती है तो इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था वहां से कॉन्सेप्ट लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि जब ट्रेन की लंबाई क्या होती है, सेम होती है, उस कंडीशन में क्या क्या सवाल बनते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर ट्रेन की लेंथ है तो क्या पूछेगा आपसे, ट्रेन की लेंथ गिवन है। जब भी ट्रेन की लेंथ गिवन होगी तो आपसे क्रॉसिंग टाइम की बात करेगा। ठीक है, अगर ट्रेन की लेंथ नहीं है तो सिंपल किसकी बात करेगा, मीटिंग टाइम की। मीटिंग में क्रॉसिंग में अंतर समझ में आ रहा है। क्रॉसिंग का मतलब होता है पूरा पार कर जाना, और मीटिंग का मतलब होता है कि उनका मिलना, पार नहीं, सिर्फ क्या हो रहा है, इंजन से इंजन आके मिल जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉसिंग टाइम के लिए। देखो, नोट करके लिखेंगे, ये स्पेशल मैं बात बता रहा हूं कुछ इसमें। व्हेन टू ट्रेन ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक है किस पे बात करते हैं, ऐसी ट्रेन जिनकी लंबाई समान है। ठीक है, व्हेन टू ट्रेन ऑफ सेम लेंथ पासिंग या पास ए स्टैटिक पोल इन T1 एंड T2 time with different speed S1 and S2। यानी एक कंडीशन में लेके चल रहा हूं कि 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी किसी पोल को T1 और T2 समय में पार करती है, जबकि उनकी अलग अलग चाल है S1 और S2। ठीक है, तो अब आपसे पूछता क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, यानी टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछेगा आपसे। दे विल क्रॉस ईच अदर, यानी अब क्या करना है हमें कि वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो आपसे पूछ रहा, दे विल क्रॉस ईच अदर व्हेन डायरेक्शन इज अपोजिट, और दूसरा बनता है डायरेक्शन इज सेम। ठीक है,
इन हम दो बातों पे जिक्र करेंगे। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मैं आपको डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको क्या यूज करना है। यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए आप क्या करेंगे, अगर उनका अलग अलग टाइम दे रखा है पोल को पार करने में, स्टैटिक पोल को एक T1 में एक T2 में पार करता है, तो हम यहां से इसे लगाएंगे 2T1 इंटू T2 अपॉन में T1 प्लस T2। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट यूज करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। कहता है कि जब डायरेक्शन उनकी अपोजिट सेम होती है, सेम डायरेक्शन होती है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो आएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकलेगा ये 2T1 इंटू T2 अपॉन में T1 माइनस T2। यानी जो टाइम होगा यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं, उसका एडिशन कर रहे हैं, और नीचे क्या कर रहे हैं, डिफरेंस। तो नीचे टाइम का क्या लेना है आपको, डिफरेंस लेना है। इसको डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम स्पीड की बात करते हैं, मान लो कि टाइम भी दे रखा है, अलग अलग स्पीड दे रखी है, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर स्पीड के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ ये T1 T2 की जगह पर क्या आ जाएगा, S1 S2 हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग इक्वल्स टू टाइम ऑफ क्रॉसिंग इक्वल्स टू आ जाएगा 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2। और इधर क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग में 2S1 इंटू S2 अपॉन में S1 माइनस S2। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम टाइम को भी ले सकते हैं या स्पीड को भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब इसमें बोला है कि उसने सेम लेंथ, ट्रेन की जो लंबाई क्या है वो सेम है। सेम लेंथ है तो मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस सेम आ रही है। और जब डिस्टेंस सेम होती है तो क्या हो जाता है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो आपने पढ़ रखा है कि स्पीड रेशियो जो बनता है वो इनवर्सली होता है टाइम रेशियो के। अब यहां से हम क्या करेंगे कि मान लो कि स्पीड रेशियो S1 S2 दे रखा है, इसको हम क्या बना देंगे, T1 T2 बना देंगे। अब यहाँ पर अगर टाइम दे रखा है दोनों का अलग अलग, तो टाइम का यूज करेंगे, स्पीड दे रखी है तो स्पीड का यूज करेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या है मैं आपको समझा देता हूं, एक बार एक क्वेश्चन से भी करके दिखाऊंगा। तो पहले आप इसको ये देख लो कि ये आया कैसे, हम डायरेक्ट कैसे यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये बस ऐसे रटना है आपको, मैं आपको सिखा रहा हूं कि बना कैसे ट्राई करके। ठीक है, तो देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे। जनरली बच्चों को ये पता होता है कि डायरेक्ट ट्रिक है, हम इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन ये ड्राइव कैसे हुआ है कुछ बच्चों को नहीं पता होगा इसके बारे में। मैं एक बार इसे समझा देता हूँ। मैंने दो केस बताए, दोनों को मैं यहाँ पे ड्राइव करके दिखाता हूँ। चलो मैं मान के चलता हूँ कि पहली ट्रेन हमारी L लंबाई ट्रेन की और इसकी चाल है S1। ठीक है, S1 चाल से किसी पोल को ये पार करती है T1 समय में। एक रेलगाड़ी L लंबाई S1 चाल से T1 समय में किसी पोल को पार करती है। फिर कहता है कि दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई L है, क्योंकि दोनों सेम लंबाई की है, S2 चाल से चलते हुए उसी पोल को T2 समय में पार कर जाती है। अब आपसे पूछा गया है कि ये दोनों रेलगाड़ी जब एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना समय लगेगा। ठीक है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगी। तो उसमें दो कंडीशन बताई मैंने कि अपोजिट डायरेक्शन में पार करें या फिर सेम डायरेक्शन में पार करें। अगर हम यहां से इसकी इक्वेशन बनाते हैं, इसने कहा कि लंबाई L S1 चाल से T1 समय में पार करती है, तो इस ट्रेन की जो स्पीड आएगी, यानी स्पीड S1 बराबर क्या आ जाएगी, इसकी लंबाई बटे में स्पीड, ठीक है, सॉरी लंबाई बटे में टाइम। तो लंबाई कितनी है इसकी, L अपॉन में T1। ये बात समझ में आई नहीं आई, L बटे में T1, यानी जितने सेकंड में पार कर रही है और उसकी दूरी क्या आ जाएगी, उसकी स्वयं की दूरी हो जाएगी। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर से S2 बराबर कितना बनेगा, S2 बराबर बनेगा ये L अपॉन में T2, L अपॉन में T2। ठीक है, अब ये कहता है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। पहले कब लेते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये रेलगाड़ी L S1 चाल से चलते हुए, ये रेलगाड़ी L S2 चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर जो टोटल डिस्टेंस होगी इनके द्वारा कितनी तय की जाएगी, इन दोनों की लंबाई, यानी क्या हो जाएगी 2L। पहली क्लास में मैंने समझाया था कि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां पर बात करेंगे टोटल डिस्टेंस की। तो L कितना हो गया 2L। अब यहां से इक्वेशन बनेगी तो ये बनेगा 2L अपॉन में टाइम ऑफ क्रॉसिंग, जो हमें कैलकुलेट करना है, ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, अब इक्वल्स टू दोनों एक तरफ जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2 हो जाएगी। ठीक, ये इक्वेशन निकलती है। अब देखो S1 प्लस S2 को हम यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर इन दोनों कंडीशन को हम जोड़ देते हैं, इधर देखेंगे आप,
अगर इसको हम ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, तो यहाँ से बनेगा S1 प्लस S2 इक्वल टू बनेगा ये L अपॉन में T1 प्लस L अपॉन में T2। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा इनका T1 T2 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा L T2 प्लस L T1। ठीक है, तो यहाँ से L कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा T1 प्लस T2 अपॉन में T1 प्लस T1 इंटू T2, सामने क्या आ जाएगा S1 प्लस S2। अब देखो इस बात को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, S1 प्लस S2, ये जो वैल्यू दिख रही है इसको यहाँ रख देते थे, बनेगा 2L अपॉन में टाइम ऑफ क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू S1 प्लस S2 कितना आ रहा है वहां से L T1 प्लस T2 अपॉन में T1 इंटू T2। ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बनेगा आपका टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये बन जाएगा, देखो ये इधर चला जाएगा 2 इंटू T1 इंटू T2 अपॉन में T1 प्लस T2। ठीक है, तो यहां से हमने ये ड्राइव कर लिया, किसके लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। अगर S1 S2 की कहानी होती तो हम डायरेक्ट उसे S1 S2 पुट करके निकाल देते। अब हम बात करते हैं कि जब ये दूसरी कंडीशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन की जगह पर सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी L ट्रेन S1 चाल से चलते हुए, L ट्रेन S2 चाल से चलते हुए। ठीक है, दोनों की स्पीड अलग है लेकिन लंबाई क्या है, सेम है। अब ये सेम डायरेक्शन में कैसे कितने टाइम में पार करेंगे, तो आपको करना क्या है, यहां से फिर से निकालेंगे, दोनों को पार कराना है तो 2L अपॉन में टाइम ऑफ क्रॉसिंग इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए, अब दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या आ जाएगी, S1 माइनस S2 आ जाएगी, स्पीड क्या आएगी यहां से S1 माइनस S2 आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो इक्वेशन थी दोनों, अब इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस निकालेंगे, देखो सेम माइनस करना है, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ से T2 माइनस T1 बन जाएगा। मैं डायरेक्ट, आप इसमें यूज करके देख लेना, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से S1 S2 जो निकलेगा वो निकलेगा यहाँ से 2L अपॉन में टाइम ऑफ क्रॉसिंग इक्वल्स टू L T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2, ये कट जाएगा आपका आंसर। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो आएगा वो आ जाएगा आपका 2 T1 इंटू T2 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1 क्यों आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस है, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। तो आपने देखा ये दो मुख्य बातें मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है। ये बच्चों को डायरेक्ट रट लेते हैं ऐसे कि हम ऐसे यूज कर रहे हैं। मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया कि बना कहां से है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, क्या है, रिजल्ट है ना। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस बात को समझते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चन है कि 2 trains of same length but different speeds pass a static pole in 4 seconds and 5 seconds respectively. In what time they cross each other when they are moving in opposite direction and the same direction. ठीक है, बिल्कुल जो अभी मैंने आपको बताया है वहां पर क्या T1 T2, ये पहले पोल को पार कर रही है पहली ट्रेन, तो T1 और ये क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। यानी दो समान लंबाई की रेलगाड़ी किसी एक खंबे को 4 सेकंड में और 5 सेकंड में क्रमशः पार करती हैं। यानी क्रमशः का मतलब पहली रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी 5 सेकंड में पार करती है। यदि वे एक दूसरे को पार करें, यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है और सेम डायरेक्शन में चलती है। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो मैं इसे पहले आपको सॉल्व कराता हूं मेथड नंबर 1 से। यानी अभी जो मैंने बताया है उसको यूज नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे तरीके से बताना चाह रहा हूं। तो आप देखेंगे इसमें कि दोनों में कंडीशन क्या है, दोनों की लंबाई सेम है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल सेम आ जाएगी। जब डिस्टेंस सेम होती है तो मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में ये बात क्लियर कराई थी कि जो डिस्टेंस सेम होती है वो क्या होता है, वहां पर टाइम रेशियो इनवर्सली होता है स्पीड रेशियो के। ठीक है, टाइम रेशियो और स्पीड रेशियो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो पहला टाइम 4/5 बनेगा, और स्पीड की बात कर देंगे, ये टाइम रेशियो बना रहा है, टाइम रेशियो और स्पीड रेशियो। अब स्पीड रेशियो बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 5/4 बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस की।
अब टाइम इनटू स्पीड का गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस रेशियो आ जाएगा, यानी 4 गुणा में 5 करते हैं तो 20 आ जाएगा, और इसका 4 गुणा में 5 करते हैं तो 20 आ जाएगा। अब देखो समझो ये आया क्या है, हमने ये बात कर रहे थे पहली ट्रेन, जो पहली ट्रेन थी किसी खंबे को 4 सेकंड में पार करती थी, दूसरी ट्रेन उसी खंबे को 5 सेकंड में पार करती थी। और जब ये 4/5 है तो इनका स्पीड का रेशियो कितना बन गया 5/4, यानी 4 समय तो स्पीड कितनी 5। अब स्पीड का और टाइम का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा डिस्टेंस बन जाएगी, और डिस्टेंस क्या है लेंथ, लेंथ क्या है ट्रेन की लंबाई, यानी ये L1 बना और यहां से ये L2 बना, यहां से L1 L2 की लंबाई निकल आई। अब हम देखते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगी दोनों ट्रेन तो क्या करेंगे खुद की लंबाई पार करेंगे, यानी L1 + L2, तो ये बन जाएगा L1 + L2, ठीक है, L1 + L2 अपॉन में टाइम ऑफ क्रॉसिंग इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड होता है। और स्पीड कौन सी लेंगे आप रिलेटिव स्पीड लेंगे, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब आपको चाहिए टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो ये आ जाएगा आपका L1 + L2 अपॉन में रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों बार यूज कर देंगे इसके लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन के लिए। तो ये बनेगा जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो 20 कितना हो जाएगा 40 अपॉन में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे 9 चौके 36 4, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे को 4 से 4/9 सेकंड में पार करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेम डायरेक्शन की, तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सिर्फ रिलेटिव स्पीड पर अंतर आएगा। सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो ये आया आपका टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है, नंबर 1 कौन सा ए वाला। अब बी की बात करते हैं तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा आपका 40/5 - 4, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये 1 यानी 40 सेकंड। तो आपने देखा कि दोनों सवाल को हमने कर तो लिया, ये दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से किया जो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। आज जो हम सीखना चाह रहे हैं, अभी हमने ड्राइव की आदत इतनी मेहनत करी थी, उससे कैसे यूज करेंगे, जल्दी से आंसर कैसे लाना है, ठीक है। सारी कंडीशन वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ, सवाल में वही सब गिवन है। अभी कह रहा है कि हमें चाहिए जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला समझाया अभी, 2 × T1 × T2 अपॉन में T1 + T2। तो डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, आंसर लाना है, इतना ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। 2 × T1, T1 कितना है 4, T2 5, नीचे कितना हो गया 9, ये कितना आ गया 40/9, यानी आपने देखा 4 से 4/9 से। बहुत ही जल्दी आंसर आएगा इसका, बस आपको यूज करना आना चाहिए। टाइम ऑफ क्रॉसिंग सेकंड कंडीशन के लिए तो ये हो जाएगा आपका 2 × 4 × 5, नीचे कितना आ जाएगा माइनस, यानी 1, 47, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हम इसे जल्दी से कर पा रहे हैं। ये बेसिक था, कॉन्सेप्ट था ये, और अब क्या यूज करेंगे आप आज की क्लास के बाद में, ये सब यूज करेंगे, किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं जो आपको खुद से करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। सिर्फ मैं कुछ नहीं करता, इस सवाल के डिजिट चेंज कर देता हूं। मैं यहाँ लिखता हूं कि जो फर्स्ट ट्रेन है वो किसी खंबे को मान लो पार करती है 12 सेकंड में, और दूसरी ट्रेन है वो करती है 15 सेकंड में, ठीक है। सेम चीज है, दोनों आंसर यही बताने हैं, ठीक। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं मीटिंग टाइम के ऊपर। अभी तक आपने समझा था क्रॉसिंग टाइम, ठीक है। क्रॉसिंग टाइम पूछता है तो लेंथ की चर्चा की है, यहाँ पर दोनों की लेंथ क्या है सेम। आपने देखा अभी हमने क्रॉसिंग टाइम का कॉन्सेप्ट सीखा है, अब बात करेंगे मीटिंग टाइम का। क्रॉसिंग और मीटिंग में सिर्फ अंतर इतना रहना है, याद रखना कि जब भी क्रॉसिंग की बात करेगा तो उसकी लंबाई का जिक्र जरूर करेगा, यहाँ पर सेम लेंथ बताई थी। अब पासिंग टाइम का मीटिंग टाइम की बात आएगी तो उसमें लेंथ की बात नहीं होगी, सिर्फ मीटिंग का मतलब होता है कि एक ट्रेन का दूसरी ट्रेन के इंजन से मिलना, और पासिंग का मतलब होता है एक दूसरे को पूरा कंप्लीटली पार कर जाना। तो अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं मीटिंग वाले को, और उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे भी ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कहता है ए ट्रेन एक्स लीव्स दिल्ली एट 9 AM एंड रीचेज एट आगरा एट 10 AM. Another train Y leaves Agra at 9 AM and reach at Delhi at 10:30 AM. At what time they meet each other? ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक रेलगाड़ी X दिल्ली से आगरा के लिए 9 बजे छूटती है तथा आगरा 10 बजे पहुंच जाती है। सुबह के 9 बजे छूटती है दिल्ली से और सुबह के 10 बजे आगरा पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी Y आगरा से 9 बजे छूटती है और दिल्ली 10:30 बजे सुबह पहुंच जाती है।
तो बताइए वो कितने बजे एक दूसरे से मिलते हैं। आपसे पूछा है टाइम ऑफ मीटिंग, यानी अब जो सवाल है वो टाइम ऑफ मीटिंग के, मीटिंग टाइम निकालना है आपको। इससे पहले आपने सीखा था क्रॉसिंग टाइम, अब सीखेंगे आप मीटिंग टाइम। ठीक है, तो मीटिंग टाइम के लिए कैसे सवाल बनेगा आपको ये जानना है। पहले इसकी सिचुएशन देखो क्या है। कहता है कि मान लो ये ट्रेन दिल्ली स्टेशन से चलती है, दूसरी ट्रेन आगरा से। जो दिल्ली से चलती है वो एक्स ट्रेन है, ठीक है, स्पीड का कोई जिक्र नहीं किया है। और जो आगरा से चलती है वो वाई ट्रेन, सुबह चलती है ये कितना 9 AM पर और पहुंच जाती है 10 AM पर। जो दिल्ली से आगरा के लिए जाती है 9 बजे चलती है, 10 बजे पहुंच जाती है। यानी यहां से यहां तक जाने में इसने कितना समय लगाया है, 1 घंटे, 1 घंटे का समय लगा है इसे। अब इस ट्रेन को देखते हैं, ये सुबह 9 AM पर शुरू होती है और 10:30 पर दिल्ली पहुंच जाती है। तो इसने टोटल टाइम कितना लगाया आगरा से दिल्ली आने में, इसने टाइम लगाया 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2। ठीक है, तो इस पूरे सवाल में आपको T1 T2 गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने बजे एक दूसरे से मिले होंगे। ठीक है, कितने बजे मिले होंगे, तो 9 बजे के बाद मिले होंगे दोनों। तो अब वो समय निकालना है कैसे मिलना है। तो इसके भी 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है और एक डायरेक्ट। आपको मैं बताऊंगा भी डायरेक्ट कैसे करना है। अगर हम बेसिक से जाते हैं, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट से जाते हैं, तो फिर से क्या दिखाई दे रहा है आपको, डिस्टेंस सेम दिखाई दे रही है। भाई डिस्टेंस क्या है, दिल्ली से आगरा की सेम है। अब डिस्टेंस सेम होती है तो आपको पता है कि स्पीड रेशियो टाइम रेशियो क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो अभी हम बात करें कि टाइम रेशियो गिवन है, टाइम रेशियो गिवन है। T1 कितना है 1 घंटे और T2 कितना है 3/2 घंटे। अगर आप इसको हम स्पीड रेशियो बनाते हैं, इसको स्पीड रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो स्पीड रेशियो कितना हो जाएगा 3/2 × 1 हो जाएगा। अब देखो, अब कह रहा है कि कितने समय पे मिलेंगे, टाइम पूछ रहा है आपसे। तो टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए। तो आपको अभी क्या बनाना है, डिस्टेंस बनाना है। डिस्टेंस कितनी है, अगर 1 घंटे का समय लगता है तो स्पीड कितनी है 3/2। इसमें गुणा कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 3/2। चाहे आप इधर से निकाल लो तब भी कितनी आ जाएगी 3/2, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। अब मीटिंग टाइम निकालना है आपको। तो मीटिंग टाइम क्या होता है, मान लो ये दूरी डिस्टेंस ये S1 और S2 चाल से चली जा रही है, तो इनको दोनों को आपस में मिलने में कितना समय लगेगा, यानी आपको टाइम निकालना है। तो टाइम आ जाएगा D अपॉन में रिलेटिव स्पीड S1 S2। ठीक है, तो अब यहां से जो मीटिंग टाइम आएगा, मीटिंग टाइम वो निकलेगा, डिस्टेंस आ रही है, देखो सारी चीजें रेशियो में गिवन है तो रेशियो में लेंगे, कोई यूनिट नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो 3/2 S1 S2 कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी बन गई 3/2 एंड 1, इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3/2 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में 5/2, 2 से 2 कट गया तो ये बन गया आपका 3/5 आवर्स। 3/5 आवर्स। इसको क्या कर देंगे, अब आपसे पूछा किस समय पे मिलेगी, टाइम पूछा है। ठीक है, ये पूछा होता कितनी देर बाद मिलेंगी, तो 3/5 घंटे बाद मिलते हैं। किस समय पे मिलेंगे, तो अब आपको इसको क्या करना है, मिनट में चेंज कर लेना है। यानी आपको चाहिए मीटिंग टाइम कितने बजे मिले, तो 9 बजे के बाद शुरू हुआ था, 9 बजे 9 प्लस में कितना 3/5। 3/5 को हम क्या कर सकते हैं, मिनट में बना सकते हैं। तो कितना बन जाएगा, 3/5 को मिनट में बनाएंगे, 3/5 गुणा में 60, ठीक है 36, यानी 9:36 पर दोनों ट्रेन की क्या होती है, मुलाकात होती है। अब इसी सवाल को इतना लंबा ना खींच के हम जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको वो तरीका सीखना है, वो ट्रिक सीखनी है कि कैसे हम उसमें यूज करेंगे इस बात को। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से। अगर आपको ये चीज मालूम है, जैसे क्रॉसिंग में हमने क्या बताया था 2 × T1, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं यूज करेंगे, सिर्फ क्या बनाएंगे T1 × T2 अपॉन में T1 प्लस T2। T1 T2 आपको पता है कि एक जगह एक ट्रेन का टाइम और दूसरी ट्रेन का T2 टाइम, सीधा सीधा यूज कर देंगे। T1 1 घंटे आता है और T2 कितना आ रहा था 3/2। इसका अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 × 3/2 अपॉन में 1 प्लस 3/2, फिर से बन जाएगा 3/2 अपॉन में 5/2, ये कट गया तो आ गया 3/5 आवर्स। 3/5 आवर्स को मिनट में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 36 मिनट। कितना आ जाएगा 36 मिनट। और आपसे पूछा था मीटिंग टाइम, तो मीटिंग टाइम एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा 9:36 पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से
मिल रही होंगी। ठीक है, तो इतना बड़ा ना जाके हम सीधा सीधा यहाँ से इसे निकाल लेंगे। तो दो बात का याद रखना, जब क्रॉसिंग टाइम की बात आती है तो यह ट्वाइस आता है, और मीटिंग टाइम की बात आती है तो क्या आता है, इसमें 2 नहीं आएगा, 2 हट जाता है। क्योंकि मीटिंग टाइम का मतलब है कि एक ट्रेन का इंजन दूसरी ट्रेन के इंजन से आके मिल गया, उस समय की बात कर रहे हैं। और क्रॉसिंग का मतलब होता है एक दूसरे को पार कर जाने के बाद की टाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोनों जो मैंने आज बताया। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम। ठीक है, फिर अच्छे से क्लियर होता है ये। उसके बाद फिर एक और है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, पहले इसे पूरा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना आपको जरूरी है। मैं बार बार बताता हूं कि हर कॉन्सेप्ट आपको आएगा तो किस तरीके से हम जल्दी टाइम बचा पाएंगे एग्जाम में, यही मस्ट है। एग्जाम में टाइम बचाना ही सिलेक्शन दिलाने की ओर होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन होता है, ए ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 6 AM एंड रीच अलीगढ़ एट 10 AM. Another train leaves from Aligarh at 8 AM and reach Delhi at 11:30 AM. At what time they will meet? कहता है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे अलीगढ़ की ओर रवाना होती है और सुबह 10 बजे अलीगढ़ पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी अलीगढ़ से 8 बजे चलती है और वो 11:30 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तो बताइए वो किस समय एक दूसरे से मिलती है, मीटिंग टाइम क्या है उनका। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। उस क्वेश्चन में क्या था कि दोनों ट्रेन का जो लीविंग टाइम था, जो छूटती है वो एक ही समय पे छूट रही थी, सुबह 9 बजे, दूसरी भी सुबह 9 बजे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन चलती है, मान लो ये दिल्ली से ट्रेन चलती है अलीगढ़ की ओर, तो इसका सुबह टाइम दे रखा है 6 AM पर, 6 बजे छूटती है और ये पहुंच जाती है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे पहुंच जाती है। तो इसने जो टाइम लगाया यहाँ से यहाँ तक, कितना टाइम लगा, 6 से 10 तक, यानी 4 घंटे का समय लगा इसे। ठीक है, अब ये कहता है कि दूसरी जो रेलगाड़ी है अलीगढ़ से 6 बजे ना चल के 8 बजे चलती है 8 AM पर और पहुंचती है 11:30 बजे। तो कितना समय लगाया इसने, 8 से देखेंगे तो ये लग गया आपका 3.5 घंटे, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इसने टाइम लगाया 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का मतलब 7/2 आवर्स। अब ये कह रहा है कि इनकी मुलाकात, मीटिंग कितने बजे होगी। तो आपको सोचने वाली बात यह है कि भाई 6 बजे ये चली थी और ये 8 बजे चली थी, तो दोनों की मीटिंग कब होगी, 8 बजे के बाद ही होगी। समझ में आ रही है बात, क्यों 8 बजे से पहले तो हो नहीं सकती, क्योंकि 8 बजे तक तो यही खड़ी थी, 8 बजे से इसने चलना शुरू किया था, तो मीटिंग टाइम क्या होगा, 8 बजे के बाद होगा। लेकिन 8 बजे तक इसने तो कुछ दूरी तय कर ली होगी, तो आप ये देखेंगे कि 8 बजे के बाद ये कहां पहुंच चुकी है, 6 बजे से चलती है 8 बजे तक, यानी पूरा टोटल टाइम कितना ले रही है, 4 घंटे। तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली होगी इसने, आधी दूरी तय कर, आधी दूरी इसने ट्रेवल कर रखी होगी, क्योंकि टोटल टाइम तो उसे लग रहा है पूरी दूरी पहुंचने में 4 घंटे का समय लग रहा है, तो 2 घंटे में वो आधी दूरी चली गई होगी। अब ये ट्रेन जो दिल्ली से अलीगढ़ जा रही है 8 बजे, कहां पे होगी, इस स्थान पर होगी। तो अब इनकी जो मुलाकात होगी इस स्थान से और अलीगढ़ के बीच में होगी, यहाँ पर कहीं 8 बजे के बाद होगी। तो आपको अब देखना है कि ये जो समय है यहाँ से, यानी इस सारी बातों को छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में इस रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है, यानी T1 बनेगा 2 घंटे। 4 घंटे टोटल लगते थे, 2 घंटे चल चुकी है, तो 2 घंटे और बचे। अब ये रेलगाड़ी जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगाएगी, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो आप इसके तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो टोटल दूरी तय करने में उसे टाइम कितना लग रहा है, 7/2। अब ये आधी दूरी है, आधी दूरी तय करने में कितना लगेगा, इसका भी आधा लगेगा, यानी 7/2 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 7/4 घंटे का समय लगेगा। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो समझ में कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, ये आ गया T2। याद रखेंगे T1 T2 ये नहीं है, T1 T2 क्या बनेगा, 2 and 7/4। अब आपसे पूछा मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम निकालेंगे तो मीटिंग टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, T1 × T2 अपॉन में T1 + T2। ठीक है, तो T1 आपका 2 और ये आ जाएगा 7/4, 2 + 7/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बन जाएगा ये 7/2, ये बनेगा 4 दूनी 8, 15, 15/2, 15/4, यह जाएगा 14/15, यानी 14/15 घंटे। और 14/15 को क्या बना लेंगे, मिनट में बना लेंगे। 14/15 को आप मिनट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 15 चौके 60 और ये आ जाएगा 14 चौके 56, यानी 56 मिनट के बाद, 56 मिनट कब, 8 बजे के बाद, यानी 8:56 पर दोनों की क्या हो जाएगी, मीटिंग होगी।
सुबह 8:56 पर मीटिंग होगी। ठीक है, तो आपने देखा इस सवाल में इंपोर्टेंट क्या था, ये T1 T2 निकालना था। ठीक है, इसी के आधार पर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में चेंज करता हूं तो पहली रेलगाड़ी तो 6 बजे चलती है ना, 10 बजे पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी मानते हैं कि हम 8 बजे, 8 की जगह पर हम मान लेते हैं कि 7 बजे छूटती है। ठीक है, क्या चेंज करना है आपको, 7 बजे छूटती है और पहुंचती है 11:30 बजे। तो बताइए उनका मीटिंग टाइम क्या होगा। ठीक है, अंतर क्या किया है कि यहाँ पर 8 था पहले, अब 7 कर दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसके मैं समझा देता हूँ इस सवाल को भी, आप कैसे करेंगे। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट क्या है आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। इस क्वेश्चन में अंतर मैंने क्या किया है, बस इतना अंतर किया है, पहली रेलगाड़ी 6 बजे और 10 बजे पहुंच जाती है, यानी टोटल टाइम 4 घंटे लेती है। अब ये जो रेलगाड़ी अलीगढ़ से जो दिल्ली की ओर आ रही है, ये 7 बजे छूटती है, सुबह 7 बजे वहां से छूटती है और पहुंच जाती है 11:30। तो यानी इसने कितना समय लगाया यहाँ से यहाँ तक आने में, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 9/2 घंटे। ठीक है, अब क्वेश्चन में बनता क्या है, क्वेश्चन में ये बनेगा कि भाई देखो अब इनकी जो मीटिंग होगी वो 7 बजे के बाद होगी, दूसरी ट्रेन ने 7 बजे चलना शुरू किया है। तो आपको ये देखना है कि पहली रेलगाड़ी जो दिल्ली से चलती है अलीगढ़ की ओर, वो 1 घंटे तक यानी 7 बजे तक कहीं पहुंच चुकी होगी, मान लो यहाँ पहुंची है 7 बजे। अब आप देखेंगे कि इसने 1 घंटे का टाइम यहाँ पर 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर लिया। अब जो इनकी मुलाकात होगी वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगी कहीं। ठीक है, आपको ये देखना है। अब रेलगाड़ी ये वाली 1 घंटे चल चुकी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगाएगी, 3 घंटे का समय लगाएगी, क्योंकि टोटल 4 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे वो चल चुकी है तो बाकी दूरी 3 घंटे में तय करेगी, यानी T1 बराबर कितना आ गया, 3 घंटे आ गया। अब आप देखेंगे कि ये जो रेलगाड़ी थी ये यहाँ तक जाने में कितना समय लगाएगी, यहाँ तक जाने में 4.5 घंटे लगाते हैं। अब देखो इसके हिसाब से बनाएंगे कि 1 घंटा और ये 3 घंटा, यानी टोटल 4 था, तो 4 का 3 कितना आया है, 4 का जब हमने 3/4 कर दिया, कितना गुना आ रहा है 3/4 करने पर, तो ये जो टोटल टाइम है 9/2 का जब हम 3/4 कर देंगे तब क्या बनेगा, हमें ये टाइम निकलेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का। तो ये बन जाएगा 27/8। कितना बन जाएगा 27/8, यानी T2 बराबर आ गया 27/8। ये 2 बातें बस समझने वाली है इसमें, अगर ये समझ में आती है तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछता है। आपसे पूछा था मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम बराबर होता है T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2, पुट कर देंगे सारी वैल्यू। ठीक है, तो ये निकलेगा आपका T1 आ रहा है 3, T2 आ रहा है 27 अपॉन में 8 अपॉन, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 27 अपॉन में 8। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 27 अपॉन में 8, ये बनेगा आपका 8 × 24, 24 और 27 यानी 51/8। 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 17 × 51, 17 हो गया, तो ये बन गया इधर से 27/17। 27/17 घंटे के बाद वो आपस में मिल जाएंगे। तो समय क्या होगा आपसे पूछा है, कितने बज रहे होंगे, यानी 7 बजे के बाद 27/17 घंटे के बाद मिलेंगी। तो इसको क्या करेंगे, मिनट में बनाएंगे, तो 60 से गुणा कर देंगे, तो ये मिनट में बनाने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 95.3 समथिंग आएगा। ठीक है, अब 95.3 मिनट समथिंग आएगा ये, आप इसे सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं होगा तो ये लगभग मान आएगा। तो अब टाइम कितना हो रखा होगा, 7 बजे थे सुबह, 7 बजे के बाद कितनी देर बाद मिल रहे हैं, 95 मिनट। 95 यानी घंटे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा और 60 यानी 35 मिनट। तो एग्जैक्ट टाइम जो आएगा वो आ जाएगा आपका, इसमें जोड़ देते हैं 95.5 मिनट, तो ये बन जाएगा 8:35 और 3 सेकंड लगभग। ठीक है, इतने बजे दोनों रेलगाड़ी मिलेगी। तो आपने देखा बहुत खूबसूरत सवाल थे और थोड़ा सा ये ट्रिकी थे कि T1 T2 कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बचा है रिलेटिव स्पीड का, मैं जल्दी से खत्म करता हूँ, काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, जल्दी से मतलब जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है वो बता के और उसके 1-2 क्वेश्चन करा के मैं इस बात को खत्म करता हूँ। अब हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को कैसे मीटिंग टाइम में यूज करते हैं, यानी क्वेश्चन में पूछेगा मीटिंग टाइम, लेकिन वहां यूज करना पड़ेगा आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो आप अच्छे से जान चुके हैं, रिलेटिव स्पीड की मैं चर्चा कर चुका हूं कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है।
रिलेटिव स्पीड का मतलब है, इफेक्टिव स्पीड भी कह सकते हैं, कि मान लो कुछ दूरी है, दो जगह है, ये ए और बी दो पॉइंट है, इसके बीच की दूरी है डिस्टेंस डी। अब मान लो कोई एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है बी की ओर, और दूसरी रेलगाड़ी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है ए की ओर। तो अब ये बीच में कहीं मिलेंगी, तो मीटिंग टाइम क्या होगा? रिलेटिव स्पीड, हम बात कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड की। तो आप देखेंगे कि जो रिलेटिव स्पीड बनेगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे बनेगी। अब आपसे पूछता है कि मीटिंग टाइम क्या होगा, तो मीटिंग टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस आपको गिवन है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस d अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, ये बनेगा आपका मीटिंग टाइम। जब क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, अभी क्या था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करता है तब मीटिंग टाइम क्या बनना है, डी अपॉन में x प्लस वाई। अगर ये कहता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन हो जाएगी, तब मीटिंग टाइम क्या बनेगा, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जो मीटिंग टाइम बनेगा वो हो जाएगा डी अपॉन में x माइनस वाई किलोमीटर। यानी यहां से देखा आपने कि अगर दोनों एक तरफ जाते हैं तो स्पीड को जोड़ते हैं, यही रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं, और अपोजिट सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड को घटाते हैं। अब इन दोनों बातों का, इसका और इसका कैसे हम सवाल में यूज करेंगे मीटिंग टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं इस पॉइंट को। क्वेश्चन कहता था डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 80 किलोमीटर, two trains with speed 80 km per hour and 60 km per hour respectively running towards each other at 8 am. Calculate their meeting time and meeting place. ठीक है, सवाल में कहता है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 280 किलोमीटर है, दो रेलगाड़ी 80 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की ओर चलती है सुबह 8 बजे। कितने बजे चलना शुरू करती है, 8 बजे। अब कहता है कि उनका मीटिंग टाइम बताइए, यानी कितने बजे मिलती है, और मीटिंग प्लेस बताइए, किस स्थान पर मिलती है। तो ये तो इस सवाल में कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटिव स्पीड का। ए और बी दो स्टेशन है, दोनों के बीच में 280 किलोमीटर की दूरी है। पहली रेलगाड़ी मान लो इधर से चलती है, इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, और दूसरी रेलगाड़ी इधर से चलती है और इसकी चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, दोनों सुबह 8 बजे चलना शुरू करते हैं, 8 AM पे दोनों स्टार्ट करते हैं चलना। तो अब 8 बजे के बाद मिलेगी, कहीं ना कहीं इस बीच में कहीं मिलेंगी, तो आपको ये बताना है कि कितने बजे मिल रही है और वो कितनी दूरी पर है, यानी ए से कितनी दूर है या बी से कितनी दूर है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अभी आपको मैंने बताया था कि मीटिंग टाइम निकालते हैं, मीटिंग टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस बटे में दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो क्या होता था, x प्लस वाई करते थे, तो इसको x मान लो स्पीड और इसको y मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 280 अपॉन में 80 प्लस 60, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 280 अपॉन में 140, काटेंगे तो आ जाएगा 2, यानी 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगी। 2 घंटे का मतलब 8 बजे चलना शुरू करते हैं, 2 घंटे जोड़ देंगे तो मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा उनका, 10 AM। पहला सवाल हो गया, मीटिंग टाइम कितना हो गया, 10 AM। अब वो बोलता है कि मीटिंग प्लेस बताइए, प्लेस का मतलब किस जगह पे मिलेंगे। मैं मान के चलता हूँ ये सी पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये सी पॉइंट क्या आपसे पूछ सकता है, ए से कितनी दूर है या फिर बी से कितनी दूर है। तो हम इसे ए से काउंट करते हैं, ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी यानी कौन चला है, x 80 की चाल से कितनी देर, 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे के बाद मुलाकात हो जाती है, तो हम लिखेंगे इसे 80 की चाल से 2 घंटे चलती है ट्रेन, तो ये आ जाता है आपका 160 किलोमीटर। अगर ए से सी की दूरी निकालनी है तो 160 किलोमीटर पर मिलते हैं, अगर इधर से निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसे, बी सी की दूरी कितनी आ जाएगी, 60 की चाल से चलता है 2 घंटे, तो आ जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि टू स्टेशन ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM and travels towards B at the speed of 40 km per hour. Another train start from B at 10 AM and travel towards A at the speed of 50 km per hour. At what time they will meet? बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि दो स्टेशन के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलती है और उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। फिर कहता है कि दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से सुबह 10 बजे चलती है और उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बताइए वो कितने समय पर मिलेंगे।
ठीक है, देखो ऐसे एक स्टेशन ए और बी, ए से रेलगाड़ी चलती है और उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये सुबह 8 बजे रवाना होती है बी की ओर। लेकिन बी से दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और ये चलती है सुबह 10 बजे। तो आपसे पूछा है कि दोनों कितने बजे मिलेंगी। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है कि भाई ये तो 8 बजे चलती है और ये 10 बजे चलती है, तो इनकी मुलाकात जो होगी कहाँ होगी, 10 बजे के बाद होगी। तो यानी आप पहले ये देख लो कि जो 8 बजे चली थी, 8 बजे चल के 8 बजे से 10 बजे तक कहीं ना कहीं आगे होगी, मान लो कि 10 बजे तक यहाँ पहुंच जाती है, ये सी पॉइंट है, और 10 बजे तक ये यहाँ ट्रेन पहुंच जाती है। अब 10 बजे तक टोटल डिस्टेंस पहले देखो कितनी दी है, ये टोटल डिस्टेंस दिया 110 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब ये कहता है कि 2 घंटे इसने तय किया, 2 घंटे 40 की चाल से चलती है तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, यानी इस पॉइंट से ए से सी तक की दूरी कितनी होगी, 80 किलोमीटर। अब ये कितनी बची है, टोटल 110 से 80 घटा देंगे तो 30 किलोमीटर की दूरी ये बची हुई है। अब इनकी जो मुलाकात होगी इस 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने के दौरान होगी, यानी 10 बजे के बाद। अब यहाँ से निकालेंगे मीटिंग टाइम, तो मीटिंग टाइम आ जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या है दोनों की, एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या आ जाएगी x प्लस वाई, यानी डिस्टेंस 30 और x प्लस वाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 40/90, यानी 1/3 घंटे के बाद वो मिल जाएंगे। अगर आपसे पूछता है मीटिंग टाइम कितना है तो 10 बजने के बाद 1/3 का मतलब अगर इसे आप मिनट बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा, यानी 10:20 पर सुबह उनकी मुलाकात। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, बहुत इजी तरीके से हमने कर लिया। एक और एक खूबसूरत सा बहुत अच्छा सा सवाल देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद में। क्वेश्चन कहता है 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम हैदराबाद एंड दिल्ली टूवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 80 km/h and 95 km/h. When they meet, it is found that one train has traveled 180 km more than other. Find the distance between Hyderabad and Delhi. ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 2 ट्रेन एक ही समय पर हैदराबाद और दिल्ली से एक दूसरे की ओर चलती हैं। पहली रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, दूसरे की 95 किलोमीटर प्रति घंटे है। जब वो मिलती है, जिस जगह पर मिलती हैं, तो ये देखा जाता है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी अधिक चल चुकी है दूसरी से। तो बताइए हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो ऐसे सवाल में सीधा सा ये टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। इसमें कहता है कि मान लो ये हैदराबाद है, हैदराबाद से एक ट्रेन चलती है दिल्ली की ओर और उसी समय दूसरी ट्रेन दिल्ली से चलती है हैदराबाद की ओर। मान लो इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की और इसकी चाल है 95 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब ये कहता है कि दोनों एक समय चलते हैं और कहीं मिलते हैं, मान लो इस पॉइंट पर मिलते हैं सीधा। अब ये जब दोनों ने सुबह एक किसी भी टाइम पे सेम टाइम पे चलना शुरू किया है, अब जब ये मिलेंगे दोनों इस जगह पर आके, तो आपने देखा जो इनका मीटिंग टाइम होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, यानी जितना टाइम इसने चलाया उतना ही टाइम ये ट्रेन चली है। ठीक है, ध्यान समझ में आ रही है बात क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि दोनों की स्पीड अलग अलग है। इसीलिए देखो ये जो ट्रेन जिसकी स्पीड ज्यादा है उसने ज्यादा दूरी तय कर ली है, वो कह रहा है जब मिलते हैं तो 180 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय कर चुकी है एक ट्रेन, यानी जिसकी स्पीड ज्यादा है उसने ज्यादा दूरी तय कर ली। तो इसको मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन में बनता है कि डिस्टेंस ये चल के आए और कह रहा है कि टाइम सेम है, यानी आपने देखा था कि जब टाइम सेम होता है तब रिलेशन क्या बनता है, जो स्पीड रेशियो होता है वही आपका बनता है डिस्टेंस रेशियो। जब टाइम सेम होता है तो स्पीड रेशियो इक्वल टू क्या बनता है, टाइम डिस्टेंस रेशियो बनता है। अब स्पीड रेशियो की बात करेंगे तो इनका 80/95। ठीक है, ये डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा 80/95। इसको छोटा करेंगे तो कितने से काट देंगे इसे, 95। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये रेशियो बनेगा 16:19 का, डिस्टेंस रेशियो 16:19 का। अब इनका गैप कितना है, गैप दोनों का 3 यूनिट का गैप आ रहा है, यानी 3 का गैप किसके बराबर है, सवाल में क्या दे रखा है भाई, कितना एक्स्ट्रा चल जाता है वो 180 किलोमीटर, यानी 3 का जो गैप है वो 180 किलोमीटर के बराबर है। तो एक का मतलब हो जाएगा 60 किलोमीटर। आपसे पूछा कि टोटल डिस्टेंस क्या है, यानी हैदराबाद से और दिल्ली के बीच की टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 16 और 19 यानी 35 यूनिट बन जाएगा। एक का मतलब 60, तो 35 का मतलब कितना हो जाएगा, 35 गुणा में 60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 35 दूनी 70 और 7 21, 2100 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी दिल्ली और हैदराबाद के बीच। ठीक है,
इस तरीके से कर लिया हमने। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि टाइम सेम होता है तो किस तरीके से हम स्पीड रेशियो और डिस्टेंस रेशियो का यूज करके सवाल को बना सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है इसको करने का, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, डायरेक्ट हम सोचेंगे कि स्पीड की वजह से, जो स्पीड में डिफरेंस है उसकी वजह से एक ट्रेन क्या चल रही है, ज्यादा चल रही है। कितना ज्यादा चल रही है, आप ये देखो कितना ज्यादा चल रही है, 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर चल रही है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही थी, तो आप यहां से ये निकाल सकते हैं कि मीटिंग टाइम क्या रहा होगा। जो यहाँ पर मीटिंग टाइम ये सेम है, इसको हम निकाल सकते हैं कि मीटिंग टाइम क्या है। मीटिंग टाइम किससे निकलेगा, 180, ठीक है, 180। अब इनके स्पीड का अंतर, क्योंकि डिस्टेंस का अंतर है तो क्या लिया जाएगा, स्पीड का अंतर लिया जाएगा। स्पीड का अंतर कितना आ जाएगा, 15, तो आएगा आपका, ये आएगा 12 घंटे, यानी मीटिंग टाइम कितना हो गया, 12 घंटे। अब आप ये देख लो कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की दिशा में चली है और 12 घंटे के बाद मिलती है। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस टोटल जो पूछी जा रही है आपसे हैदराबाद और उसके बीच में, तो आप ये निकाल सकते हैं, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चल रही है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी दोनों की, 95 + 80, यानी इतनी स्पीड से चलती है और दोनों कितनी देर चलती है, 12 घंटे। तो हम क्या कर देंगे, इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो ये बन जाएगा आपका, इसे सॉल्व करेंगे 170, ये हो जाएगा आपका 175 चाहिए इंटू 12, इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। दोनों स्टेशन के बीच में क्या है, 2100 किलोमीटर की दूरी। तो आपने देखा इस तरीके के सवालों को हम कैसे कर रहे थे। आज मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाए। अब इसके बाद जो बचता है, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन बचते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने देखा वो क्वेश्चन आते हैं, गुड्स ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, यानी सवारी गाड़ी और या फिर मालगाड़ी, इसके ऊपर आते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, या फिर एक गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा होता है दूसरी गाड़ी को क्रॉस करता है, या फिर क्वेश्चन बनते हैं एक्सीडेंट बेस्ड कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वजह से उसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है, और फिर मतलब इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं अभी कोशिश करूंगा एक वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर, जिसमें सारे मिसलेनियस क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं सारा उसमें कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप सारे, मैं फिर से बताऊंगा कि आप इसके कॉन्सेप्ट 1 से देखेंगे वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा सारी चीजें। पहली वाली वीडियो कैसी थी, क्या कॉन्सेप्ट थे, फिर इसमें कैसे यूज हो रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में कैसे यूज होंगे, इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और लास्ट में मैं ये कहता रहूंगा, लॉकडाउन में आप पढ़ते रहे, अच्छे से अपने टाइम का यूटिलाइज करें, फालतू बाहर ना निकले, अपने घर में रहे, सेफ रहे और पढ़ाई करते रहे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो और वीडियो को शेयर करें, जितना हो सकता है उतना, ठीक है। धन्यवाद।